Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the sum of coefficient in the expansion of a that is alpha square x square minus 2 alpha x plus 1 whole power 51 as a polynomial in x vanishes. Okay. The position of alpha comma 2 alpha square with respect to the circle x square plus y square is equal to 4 is. Okay. We have given here options A, B, C, D and we have to match from available options. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है ए कॉमा बी. ओके, लेट मी राइट इज अल्फा कॉमा बीटा नॉट. ओके, तो हम यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं. ठीक है, चलिए. अब देखिए मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए. मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट अगर कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी. ये सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा या इनसाइड लाई करेगा, तो क्या होगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये ए स्क्वायर इसको मैं एलएचएस में लाऊंगा माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, अगर ये लेस देन जीरो आता है, ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनसाइड. अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आता है, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये करेगा आउटसाइड द सर्कल. और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर जीरो आ गया तो कहाँ करेगा, लाइज ऑन सर्कल. ठीक है, ये होता है. ये की कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं. देखिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे इन्होंने कहा है सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. ठीक है, तो अगर आपके पास a प्लस बी पावर n है, ठीक है, और देखिए अगर आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा एन सी आर ए टू द पावर एन बी पावर जीरो प्लस. ओके, अप टू सो ऑन. यहाँ पे आप चले जाएंगे अप टू कहाँ तक जाते हैं, एन सी एन. ओके, यहाँ पे एन सी आ जाएगा, एन सी वन होगा तो जेड एन जीरो. ओके, एन सी एन तक जाते हैं, ए पावर जीरो बी पावर एन ऐसे करके. यहाँ पे देखिए अगर कोफिशिएंट पूछा जाए, ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, ये है और ये एन सी एन माइनस वन एंड सो ऑन. इसके लिए क्या करते हैं, अगर ये इसका सम निकालना है इन सब का, तो ये अगर ये वन हो जाए, ये वन हो जाए, ये जो यहाँ पे प्रोसीडिंग टर्म्स है ये वन हो जाए, तो हमारे पास सम आ जाएगा कोफिशिएंट का. इसका मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू वन करना पड़ेगा. सेम कॉन्सेप्ट हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं. कैसे, देखिए इन्होंने कहा है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो इसको आप जब एक्सपेंड करेंगे तो अगर उसमें जो कोफिशिएंट आएगा उसमें एक्स की वैल्यू आपके पास वन हो जाए, ठीक है, तो सारे कोफिशिएंट सब मिल जाएगा. यही हम करने वाले हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है. ओके, माइनस ऑफ टू अल्फा एक्स है. ओके, प्लस वन होल पावर 51 है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे आप और सबका कोफिशिएंट का सम चाहिए तो आप क्या करेंगे, जैसा इन्होंने यहाँ पे हमने क्या किया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू वन. यहाँ पे क्या टर्म्स है, एक्स है, एक्स की वैल्यू अगर वन हो जाए समथिंग आएगा, एक्स पावर 51 एक्स पावर 50, ये सारी टर्म्स आएगी. अगर ये कोफिशिएंट ये जो एक्स पावर 51 ये वन हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू वन हो जाए. मैं यही करने वाला हूँ सेम. यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक्स की वैल्यू को सम वन करूँगा. ओके, और इनका जो कोफिशिएंट का सम है वो क्या है, जीरो है. क्या करना होगा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर, ओके, इंटू वन माइनस टू अल्फा एक्स की वैल्यू वन प्लस वन होल पावर 51 और इसकी सम की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाती है. हो गया जीरो. यहाँ से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो. यहाँ से क्या होगा, अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो. अल्फा की वैल्यू वन हो जाए. ठीक है, अब देखिए अल्फा तो हमें वन मिल गया. अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने हमसे कहा है कि अल्फा कामा टू अल्फा स्क्वायर. अल्फा वन है तो अल्फा कॉमा टू अल्फा स्क्वायर क्या होगा, ये हमारे पास होगा वन कॉमा टू, ये होगा. अब देखिए वन कॉमा टू ये वैल्यू मिली, तो ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर. मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो. क्या करिए, सेटिस्फाई कराइए और कंडीशन मैच करिए जैसे हमने की कॉन्सेप्ट में देखा है. क्या क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस फोर. ओके, क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वन मिलेगा जो कि ग्रेटर देन जीरो है. अगर ये ग्रेटर देन जीरो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
ग्रेटर देन 0 ये वाली, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड। अगर ये आउटसाइड कर रहा है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, हमारे पास ए ऑप्शन ट्रू होगा। तो ए इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।